लाहौर कलंदर्स ने पीएसएल का अपने रवायती अंदाज में आगाज कर दिया और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने भी जहां से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट किया है। लेकिन लाहौर कलंदर के लिए ये बिल्कुल भी अच्छा रिजल्ट नहीं है। पहला मैच एक बहुत ही कम टोटल के ऊपर लाहौर कलंदर आउट हो गई और पूरे ओवर्स भी नहीं खेल सके। मतलब इस्लामाबाद यूनाइटेड ने तो बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, लेकिन लाहौर कलंदर्स के लिए अगर देखेंगे तो पिछला सीजन भी काफ़ी बुरा गया था और इस सीजन का भी स्टार्ट अच्छा नहीं हुआ। और उनके लिए कंसर्निंग पॉइंट्स जो हैं वो ये है कि पिच रीड नहीं की। मतलब आप इतना बड़ा मैच खेलने जा रहे हैं, सीजन का पहला मैच है, तो ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल भी लाहौर कलंदर्स ने पिच को अंडरस्टैंड नहीं किया। इवन मैच के दौरान आप बैटिंग करने के दौरान आपके आउट हुए हैं, स्टिल लाहौर कलंदर ने इन चीज़ों को रियलाइज़ नहीं किया कि ये उस तरह की पिच नहीं है जिसके ऊपर 200-220 लगता है या पिंडी में समटाइम 240 भी लग जाता है। तो उन्होंने आई थिंक एक ही पेस के साथ किया और एक सेम टाइप की गेम की है। स्पेशली अगर सबसे पहले फ़खर जमान की बात करें तो फ़खर जमान का जैसे मैंने बताया था कि प्रैक्टिस में तो बहुत ज़बरदस्त सिक्स हिटिंग की थी, लेकिन यहाँ पे वो बिल्कुल आउट ऑफ टच लग रहे थे। ये वो फ़खर जमान मुझे नहीं लग रहे थे जो परसों मैंने प्रैक्टिस के अंदर देखे थे। तो ऐसा लग रहा है कि उनकी जो मैच प्रैक्टिस है ना, जो गेम टाइम आपको चाहिए होता है, वो अभी उनको नहीं मिला क्योंकि वो इंजरी से वापस आ रहे हैं। आपको याद होगा लास्ट टाइम चैंपियंस ट्रॉफी में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेलते हुए पहले ही मैच में उनकी इंजरी हो गई थी। तो अभी जो है वो फ़खर जमान आउट ऑफ टच उस तरह से लग रहे हैं। तो उसके बाद भी लाहौर कलंदर्स की अगर मैं 11 सिलेक्शन की भी बात करूं, यहाँ पे हमने देखा है स्पिनर्स ने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग किया है। इस्लामाबाद यूनाइटेड के अगर आप स्पिनर्स देखें, शादाब ने बॉलिंग किया है, इमाद वसीम ने बॉलिंग किया है। उसके बाद आसिफ अफरीदी ने बहुत ही कमाल का स्पेल किया है। मतलब 4 ओवर्स के अंदर उन्होंने कोई 15-16 रन दिए और 24 बॉलों के ऊपर 15-16 रन, आई मीन बहुत ही कमाल की बॉलिंग किया और आउट भी किया उन्होंने। स्टार्ट में न्यू बॉल के साथ आउट किया। तो लाहौर कलंदर ने सम ये मिस कैलकुलेट किया कि वो एक स्पेशलिस्ट लेग स्पिनर खिला सकते थे, जैसे वो रिशाद हुसैन को भी इवन खिला सकते थे डेविड वीजा की जगह पे। लेकिन लाहौर कलंदर्स ने जो वो अपनी बैटिंग को लंबा किया, लेकिन बैटिंग लंबी नहीं की। बैटिंग जितनी लंबी थी, मतलब उनके नंबर ऑफ बैटर्स जो थे, जो डेप्थ थी बैटिंग में, वो तो काफ़ी ज़्यादा थी। लेकिन पिच को ना समझते हुए लाहौर कलंदर्स जो वो ऑल आउट हुए और उनकी बैटिंग के अंदर भी अगर मैं देखूँ कि मतलब कुछ ना लैक ऑफ अवेयरनेस नज़र आ रहा है। जैसे शाहीन अफरीदी हैं, शाहीन अफरीदी कैप्टन है टीम के और अब्दुल्ला शफीक के साथ वो खड़े हैं। अब्दुल्ला शफीक ने इतनी ज़बरदस्त नॉक खेली और वो बहुत ज़बरदस्त रिदम में नज़र आ रहे थे, टच में नज़र आ रहे थे, उनके शॉट्स लग रहे थे। लेकिन शाहीन अफरीदी ने दूसरी साइड पे आके जो शॉट खेला, उन्होंने मतलब उनको चाहिए था कि वो स्ट्राइक देते अब्दुल्ला शफीक को। शाहीन अफरीदी वाज नॉट सपोज टू हिट हेयर, मतलब यहाँ पे उनका हिटिंग करना काम नहीं था क्योंकि ये पिच में जैसे बताया कि उतनी हाई स्कोरिंग गेम नहीं थी। तो आपको जिस बंदे की शॉट्स लग रही हैं आप उसको स्ट्राइक दे, आप सिंगल लेके दूसरी तरफ जाओ। लेकिन शाहीन अफरीदी भी उसी तरह सिक्स मारने के या हिटिंग करने के चक्कर में आउट हो गए। और लाहौर कलंदर्स की बाकी बैटिंग की बात करें, जैसे डैरिल मिचेल हैं या सैम बिलिंग्स हैं, तो वो कुछ भी वैल्यू ऐड कर नहीं पाए। सिकंदर रजा ने कुछ अच्छे शॉट्स लगाए लेकिन उनकी भी इनिंग्स ज़्यादा इंपैक्ट डाल नहीं सकी। लेकिन खैर ये पहला मैच है और होपफुली लाहौर कलंदर्स जो है वो टच में वापस आएंगे और स्पेशली लाहौर को जो एक बूस्ट मिलता है ना, वो अपने होम ग्राउंड में मिलता है। और लेकिन इस होम ग्राउंड की अगर बात करें तो ये यूनाइटेड का होम ग्राउंड था जिसका उन्होंने पूरा फायदा उठाया। और इस मैच से पहले जो ओपनिंग सेरेमनी थी, ये भी रावलपिंडी और इस्लामाबाद के फैंस के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ थी कि यहाँ पे ओपनिंग सेरेमनी हुई है, पीएसएल का पहला मैच हुआ है। और जो ओपनिंग सेरेमनी पीएसएल मैनेजमेंट की तरफ से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इवेंट करवाया गया यहाँ पे, जिसमें बहुत सारे परफॉर्मर्स थे, जैसे जिन लोगों ने पीएसएल एंथम गाया, अली जफर, अब्रारुल हक और यंग स्टनर्स के जो तलहा हैं वो भी थे और आबदा परवीन ने भी यहाँ पे परफॉर्म किए। तो पीएसएल सेरेमनी की अगर बात करें तो उस पर सोशल मीडिया पे जो लोगों का रिएक्शन आ रहा है वो काफ़ी ज़्यादा लोगों को इस दफ़ा पसंद आई है। स्पेशली अगर मैं फायर वर्क्स की बात करूँ तो जो फायर वर्क्स हुए हैं ओपनिंग सेरेमनी के बाद वो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। सोशल मीडिया पे उसकी काफ़ी बात हो रही है कि इस दफ़ा काफ़ी बेहतर मैनेज किया पीएसएल ने। और अगर सिंगर्स की भी बात करें तो जो परफॉर्मेंसेज हैं लोगों को पसंद नहीं है, लेकिन एक जो मुझे लगा, मैंने देखा लोग कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा सिंगर्स ने लिपसिंग की है इसके ऊपर सेरेमनी के दौरान अपने गानों के ऊपर। लेकिन वो अगर आपको रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि जो इस तरह की बड़ी सेरेमनीज होती हैं वहाँ पे मोस्टली सिंगर जो है वो लिपसिंग ही कर रहे होते हैं और इस तरह परफॉर्मेंस हो रही होती है क्योंकि एंथम ऑलरेडी रिलीज हो गया था और बाकी भी सिंगर्स जो जिन्होंने परफॉर्मेंस दिए। तो अगर आप आईपीएल की भी देखें या बाकी जगहों पे देखें तो, लेकिन ओवरऑल अगर मैं आपको फीडबैक बताऊं तो लोगों का बहुत अच्छा फीडबैक है। इवन यहाँ पे मैं स्टेडियम में एंजॉय किया, मैंने बहुत ज़बरदस्त लगी और सबके बहुत अच्छे रिमार्क्स हैं। इवन जर्नलिस्ट के भी, यूजुअली आप देखते हैं जर्नलिस्ट तो क्रिटिसिज्म करते हैं लेकिन स्टिल लोगों के बहुत अच्छे रिमार्क्स थे इस सेरेमनी के बारे में और पीएसएल ने बहुत अच्छा मैनेज किया है। सो इस तरह का कुछ पहला दिन था पीएसएल का। तो होपफुली लाहौर कलंदर्स अपनी परफॉर्मेंसेज जो है ना वो उनके ऊपर फोकस करेंगे और रिदम में वापस नजर आएंगे। इस्लामाबाद यूनाइटेड का बहुत अच्छा आगाज हो चुका है। तो आपको ये पहला मैच और सेरेमनी कैसे लगी है? लेट अस नो योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।